20 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने टेरेस पर आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज़ हैं। हॉस्पिटलाइज़ होने की वजह से मुझे भी वहाँ पर टाइम देना पड़ रहा है। दिन रात वहाँ पर रह रहा हूँ उनके साथ। उनको लूज़ मोशन लगे हुए हैं और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। तो टेस्ट करने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है उनके पेट के अंदर, जिसकी वजह से मैं अपने गार्डन पर टाइम दे ही नहीं पा रहा। तो आज रात घर आया और अभी सुबह सुबह है तो मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा बता देता किस वजह से मैं आपके साथ अटैच नहीं हूँ अभी। कुछ पौधों को अभी अभी मैंने पानी दिया और शुक्र ये है कि 3 दिन पहले बारिशें होती रहें जिसकी वजह से मुझे पानी देना नहीं पड़ा और फ़िलहाल के लिए मेरा कोई भी पौधा मरा नहीं है। जुलाई का महीना है, हवा के अंदर काफ़ी नमी भी है और मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा भी रहा। चलो मेरे पौधों को फ़िलहाल के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फालसे की सीडलिंग की थी, फालसे के 4 पौधे हमारे बन गए हैं और हेयर लेयरिंग भी मैंने की हुई है। अपने पीपल के पेड़ को मैंने पोट लेयरिंग की हुई है। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बिल्ली काफ़ी यहाँ पर आजकल बिल्लियों का राज है। बिल्लियाँ आती हैं ठंडक लेने के लिए, मिट्टी के ऊपर बैठ जाती हैं। ये उनका रास्ता है गुज़रने के लिए, इसको ये यूज़ करती हैं। तो जिसकी वजह से गमले नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। और जो कटिंग हमने लगाई थी पिलखन की, वो कटिंग्स देखिए गमलों के अंदर वैसे की वैसी ही है। अभी तक कोई भी कटिंग हमारी ख़राब नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इनकी रूटीन शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे मैंने कटिंग को लगाया था और पौधों की छाँव के नीचे ही मैंने रख दिया। यहाँ पर फुल धूप नहीं आती। नमी वाला मौसम है तो इस मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी। और पॉली हाउस के अंदर भी काफ़ी दिनों के बाद में आज मैंने पानी दिया है। हमारे मनी प्लांट के पत्ते थोड़े थोड़े से पीले हो रहे हैं क्योंकि जब धूप पड़ती है पॉली हाउस के ऊपर तो अंदर काफ़ी हीट बन जाती है और पानी ना होने की वजह से वो पीले हो जाते हैं। और स्पाइडर के जो बीज लगाए थे मैंने, उसका अभी तक एक भी पौधा, एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। अभी अभी मैंने इसको पानी दिया। जब मैंने पानी दिया तो ये मिट्टी काफ़ी खुश्क हो चुकी थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा मुझे घर आने का। और बेसिल के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा था कैसे हमने सीड को हार्वेस्ट करना है और कैसे हमने उसकी सीडलिंग की। पौधे काफ़ी हद तक सीड इनके जर्मिनेट हो गए हैं। पता नहीं इसकी वीडियो अपलोड कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन अपडेट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। और मैपल मैंने बाहर से मंगवाए थे, चाइना से सीड्स मंगवाए थे। मैपल जो ओरिजिनल होता है उसकी सीडलिंग मैंने की थी, लेकिन अभी तक उसकी सीडलिंग शुरू नहीं हुई। लोबिया खाने वाला लाल रंग का लोबिया, उसकी भी सीडलिंग की थी मैंने। उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये अब काफ़ी बड़े हो गए, टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसकी वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। इसके ऊपर भी वाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है। वाइट फ्लाई के अटैक के लिए हर 2 से 3 दिन के बाद बारीक पानी का शावर किया जाए, अच्छे तरीके से इसको पत्तों को धो दिया जाए तो कीड़े उतर जाते हैं। बादाम के पौधे को जब मैंने शिफ्ट किया बैग के अंदर तो इसके कंप्लीट पत्ते मुरझा गए, खुश्क हो गए और अब ये देखिए नए नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं। मतलब इसकी ग्रोथ इस बैग के अंदर शुरू हो चुकी है। जंगल जलेबी के बीज मैंने लगाए, वो जर्मिनेट हो गए। उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको मैंने शिफ्ट किया हुआ है बैग के अंदर। ये तकरीबन 6 पौधे हैं और 6 पौधों को ही मैंने एक ही बैग के अंदर शिफ्ट किया। हमारा छुई मुई का पौधा भी ये देखिए अब फ्लावरिंग कर रहा है। इसको छुई मुई के पौधे को फूल लग रहे हैं जो कि देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में इनको खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी और उसके बाद में हो सकता है सीड भी बन जाएं। चलिए आपको यहाँ पर कोई अपडेट फ़िलहाल के लिए नहीं है। मैंने बुगनविलिया को भी पोर्ट लेयर किया हुआ है, नींबू के पौधे को भी किया, अमरूद के पौधे को भी किया। इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। और 2 अंजीर के पौधे भी लाया हूँ मैं। एक ये अंजीर है कटे हुए पत्तों वाली, मतलब कट्स होते हैं इसके पत्तों के अंदर, और एक ये वाली। ये दोनों ही अच्छी वैरायटीज़ हैं लेकिन बारिशों की वजह से इनके अंदर काफ़ी पानी भर जाता है। प्लास्टिक के गमले हैं ये, तो मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ जिसकी वजह से पानी इनके अंदर हर वक्त भरा रहने की वजह से इनके पत्ते गिरने लगते हैं। तो पता नहीं ये सर्वाइव कर पाएंगे फ़िलहाल कि नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा क्योंकि मैं यहाँ पर होता नहीं हूँ। और ये देखिए जो हमने अखरोट के पौधे शिफ्ट किए थे, एक पौधा हमने शिफ्ट किया था अखरोट का बैग के अंदर। इसके पुराने पत्ते और टहनियाँ सारी देखिए मुरझा गई हैं
अभी तक पौधा स्टेबल है, ऊपर से लग रहा है जैसे इसकी ग्रोथ शुरू होगी। ये देखिए यहाँ से इसका शूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टेबल हो रहा है। जैसे स्टेबल होगा तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल हमने इसको पौधों की छाँव के नीचे ही रखना है ताकि धूप लगने की वजह से ये स्ट्रेस में ना आ जाए और मुरझा ना जाए। अभी अभी इस टेरेस के ऊपर भी मैंने पानी दिया है। तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं मुझे पानी देने में पौधों को। बरसात है तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बरसात के मौसम में मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। मिर्चों के पौधे काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं, उनको फूल भी लग रहे हैं। और जो मिर्चें लग चुकी थी वो अब सूखने लगी हैं, लाल होने के बाद में सूख जाती हैं और उनके अंदर से बीज भी बन जाते हैं। और मेरी एक बेल लगी हुई है इस ट्रे के अंदर जिसका नाम है बटरफ्लाई पी। पीले रंग के फूल लगते हैं इसको। ये देखिए, मैंने इसको बढ़ने नहीं देना, मैं सिर्फ इसको बोनसाई के लिए इस ट्रे के अंदर मैंने लगाया हुआ है और 1 फुट से ऊपर नहीं जाने दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसकी कटाई का टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखिए, इनको भी SK22 को भी मिर्चें लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, और लाल रंग के हो गई हैं। ये बीज तैयार हैं इनके बिल्कुल। और ये वाला जो हमने बड़ा गमला, बड़ी क्यारी बनाई थी, ट्रेलिस बनाया था इसका मैंने, तो अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है और देखने पर काफ़ी ये खूबसूरत लग रहा है। मॉर्निंग ग्लोरी, शकरकंदी की बेल और बटरफ्लाई पी, ये 3 बेलें हैं जो इस ट्रेलिस के अंदर लगाई हैं और ये पूरे एरिया को कवर कर लेगी बहुत ही जल्द। ये अब ऊपर वाली साइड पर भी बढ़ रही है। कुछ मिर्चों के पौधे यहाँ पर भी हैं जो कि छोटे बैग्स के अंदर लगाए हुए हैं। 8 बाई 8, 7 बाई 8 इंच का जो बैग है, ग्रो बैग, उसके अंदर लगे हैं। काफ़ी स्टेबल ग्रोथ है इनकी। ये मैपल देखिए, ये हाइबिस्कस ही है लेकिन मैपल के नाम से मशहूर किया हुआ मैंने, क्योंकि इसके पत्ते देखने पर ऐसे ही लगता है जैसे मैपल के पत्ते हों। और ये हमारी करेला की बेल, लास्ट ओवरव्यू में आपने देखा था वेजिटेबल की सीडलिंग की अपडेट दी थी आपको, तो करेले की बेलें काफ़ी छोटी थी। अब ये देखिए तीनों और एक ही ये वाली 4 हो गई। ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो धागे मैंने बांधे थे उनको अपनी लपेट में ले रही हैं। और ये तो 4 फुट से, मतलब 4.5 या 5 फुट से भी ऊपर जा रही है ये वाली। इसको मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा बल्कि यहाँ से काट दूंगा ताकि ये अपनी ग्रोथ को इस वर्टिकल में बढ़ा सके। पानी की शुक्र है कमी नहीं हुई है। और हमने जो भिंडी के बीज मैंने लगाए थे वो तो बिल्कुल आई थिंक स्टेबल नहीं रह पाए हैं, क्योंकि जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था बैग के अंदर और छोटे गमलों के अंदर, तो उसी रोज़ मुझे मतलब 15 जुलाई को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उसके बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आकर यहाँ पर 20 जुलाई को। तो पौधों की ग्रोथ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। काफ़ी ये टॉल हो गए थे। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है। और बैंगन के पौधे भी हमारे एक गमले के अंदर, मैंने एक बैग के अंदर 3 पौधे शिफ्ट किए थे। वाइट फ्लाई का अटैक है अभी इनके ऊपर। अभी अभी मैंने पानी का शावर भी इनके ऊपर किया है ताकि वो उड़ जाएं और ख़त्म हो जाएं। बहुत ही ज़्यादा वाइट फ्लाई हैं इनके पौधों में, मतलब पत्तों के नीचे। बाकी अपडेट मैं फिर कभी दूंगा। मोरिंगा के पौधे काफ़ी बड़े हैं, टाइम टू टाइम मैं पत्ते उतार रहा हूँ और पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन लास्ट पत्ते मैंने उतारे थे तकरीबन 10 जुलाई को और आज है 20 जुलाई, दोबारा से पत्ते उतारने के काबिल हो चुके हैं। बस आप सब लोग मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएं और घर में आ जाएं तो फिर आराम मिलेगा। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल के लिए माइंड इतना अपसेट है कि समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना। हर वक्त ध्यान उन्हीं में लगा रहता है, रात में सोने का भी सही टाइम नहीं मिल पाता। जब सोने लगते हैं तो माइंड एकदम से उनकी तरफ चला जाता है, सोच भी ख़राब और नींद भी ख़राब, कुछ काम करने को दिल भी नहीं चाहता। आप लोग समझ सकते हैं, घर में कोई हमारा बड़ा बीमार हो जाए या कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो पूरा घर अपसेट हो जाता है। तो बस वही हाल आजकल मेरे साथ भी चल रहा है। आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।